आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए लाइन कुर्ती और उसमें सीखने वाले हम फ्लैट राउंड कॉलर। तो देखियो, जो हमने अभी तक पिछले वीडियो में सीखी थी स्ट्रेट कुर्ती और ए लाइन कुर्ती, इसमें बहुत फ़र्क है। मतलब पूरी तरीके से ये डिफरेंट है। तो इसको आप वीडियो को पूरा देखना। और देखो, कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने से पहले यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ एक बार। मेरी कुर्ती की लेंथ है 43, फुल शोल्डर है 16.25, चेस्ट राउंड है 44, वेस्ट राउंड है 40, शोल्डर टू एपेक्स है 12 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 9, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 15.75, स्कार्फ लेंथ है 23 एंड 5 इंच, हिप है 25, हिप राउंड है मेरा यहाँ पे 44। अब देखो, इसमें नेक डीप है जो फिक्स रहती है, ठीक है, और बैक नेक डीप है, वो सब हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुर्ती की ड्राफ्टिंग। तो देखो, कुर्ती की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लेना है शोल्डर। देखो, यहाँ पे हम बना रहे हैं कॉलर वाली नेक। तो कॉलर वाली नेक में हमें क्या करना होता है, जो भी आपका फुल शोल्डर होता है उसमें आपको क्या करना होता है, 1 इंच प्लस करना होता है। 1 इंच प्लस करने के बाद उसको डिवाइड 2 करना होता है, यानी कि उसका हाफ करना होता है। तो देखो, यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 16.25, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमें मिला 17.25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें मिला यहाँ पे 8.625। अब देखो, यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं ना, सिर्फ हमें 2 से मतलब है। जैसे 6-2 है ना, तो सिर्फ हमें 6-2 से मतलब है। उसके बाद कितने भी नंबर आ रहे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, यहाँ पे हम 8.62 को कैसे मार्क करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया था इंच टेप का। तो इसमें आपको पहले ये देखना है 62 कौन सी लाइन में आ रहा है। तो देखो, 62 आ रहा है यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, यानी कि 5 लाइन। तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8.5 के ऊपर एक लाइन। और ये चाहे रेगुलर हो चाहे हेवी बॉडी हो, सबके लिए सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डाउन जाना है। तो डाउन जाने के लिए हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे। कौन सा चार्ट देखना है हमें यहाँ पे, अब देखो चार्ट के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है। अब शोल्डर हमें देखो, जो +1 इंच किया है वो नहीं देखना है, जो हमारा शोल्डर आ रहा है ना मेन, वही देखना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा था 16.25, तो यहाँ पे आ रहा है 15.25 के ऊपर 16 से जितना भी ज़्यादा हो तो आपको जाना है यहाँ पे 2.25। तो यहाँ पे मैं डाउन जाऊँगी 2.25 पे। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 2.25। इसको हम सीधी लाइन करके मिला देंगे। अब देखो, यहाँ पे मैं एक मेजरमेंट आपको बताना भूल गई, हमें इसमें नेक राउंड मेजरमेंट भी चाहिए होता है। तो देखो, नेक राउंड का मैं एक तो आपको चार्ट दिखा देती हूँ यहाँ पे। और देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी अपना नेक राउंड लोगे आपको देखना है कि आपका नेक राउंड कितना आ रहा है। देखो, ये नेक राउंड के मेजरमेंट और कुर्ती के मेजरमेंट कैसे लेना है, इसका मैंने वीडियो डाल दिया है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, या आप पहले क्या कीजिए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो पहले आप अपना नेक राउंड लीजिए और इसमें देखिए चेस्ट के हिसाब से आपका नेक राउंड क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका अगर नेक राउंड कम आ रहा है और इसमें चार्ट में ज़्यादा आ रहा है, तो आपको जो आपकी नेक है ना, वो वाला नेक राउंड यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपका इसमें कम आ रहा है और आपका नेक राउंड ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ये वाला चार्ट यूज़ करना है। आपका जो मेजरमेंट आ रहा है आपको वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, चार्ट के हिसाब से मेरा नेक राउंड आ रहा है यहाँ पे 14 इंच। तो हम क्या करेंगे, 14 डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। तो यहाँ पे हम नेक राउंड डिवाइड 4 और इसमें से हम माइनस करेंगे हाफ इंच। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 इंच। तो हम क्या करेंगे, 3 इंच पे मार्क कर देंगे यहाँ पे, बस। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब हमें जो ये विड्थ ली और ये जो शोल्डर डाउन गए, हम यहाँ इन दोनों निशान को हमें आपस में मिला देना है। अब देखो, हम बनाएंगे चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें लेना है यहाँ पे पेकनेक आर्मोल का फॉर्मूला। तो देखिए, यहाँ पे जो बेसिक ब्लॉक लिया था हमने पहले, तो बेसिक ब्लॉक वाला चार्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी चेस्ट है 44, तो 44 के हिसाब से हमें जाना है इस लाइन में। तो हमें करना है यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6। देखो, यहाँ पे हमारी चेस्ट है 44, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। तो यहाँ पे हमें मिला 7333। अब जितने भी 3 आ रहे हैं उनको आने दो, हमें सिर्फ 2 3 से मतलब है।
तो यहाँ पे 2 3 कहाँ पे है, 33 यहाँ पे है, तो 25 के ऊपर एक लाइन हमें लेना है, और यानी कि 3 लाइन आएगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.25 के ऊपर एक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन बना देंगे इसको। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, चेस्ट में पहले हम लूजिंग देंगे। तो लूजिंग यहाँ पे कंपलसरी कम से कम हमें 4 इंच तो देनी है। तो 44 प्लस हमें मिला यहाँ पे 4 इंच, तो हमें मिला 48। तो इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, तो हमें यहाँ पे मिला 12 इंच। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे आपको जितना मार्जिन रखना है आप उतना मार्जिन रख सकते हो। मैं 1.5 इंच रख रही हूँ, आप चाहो तो कम भी रख सकते हो, आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा रखोगे तो कुर्ती की फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी, उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर्म होल बनाएंगे। देखो आर्म होल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों का सेंटर निकाल लेना है। अब इस लाइन को थोड़ा सा हमें मार्किंग कर लेना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपकी जितनी आ रही है 8.75, उसमें 1 इंच करके आपको यहाँ मार्क करना है। तो देखो यहाँ पे 8.75 आ रहा है, इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75। तो यहाँ पे हम करेंगे 7.75 पे मार्किंग, और जितना यहाँ आ रहा है 7, उतना उससे ½ इंच कम यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 8.75 आ रहा है, इसमें से ½ इंच माइनस किया तो हमें मिला 8.25। तो यहाँ पे हम 8.25 पे मार्किंग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से देखो हमारी चेस्ट है 44, तो 44 वाली लाइन इसमें आएगी, क्योंकि अगर आपकी चेस्ट 40 से कितनी भी ज़्यादा है तो आपको फ्रंट में लेना है 1 इंच और बैक पार्ट में लेना है 1.25। तो यहाँ पे अभी हम फ्रंट का कर रहे हैं मार्किंग, तो हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग कर दी। अब यहाँ से हम इन सबको मिला के आर्म होल का शेप बनाएंगे। अब देखो इनको हम इस तरीके से मिलाएंगे। देखो अगर आपका ये एक बार में ना मिले तो आपको इसको अलग अलग करके मिलाना है, क्योंकि हमारी जब चेस्ट ज़्यादा होती है तो ये नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग करके इनको मिला देना है। तो यहाँ पे ये हमारा आर्म होल शेप बन गया है। अब यहाँ पे जो भी हमने ये मार्क किया और यहाँ पे शोल्डर डाउन गए, इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद हमें यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स और फुल लेंथ और हिप का मार्क करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स जो है वो है 12 इंच। तो यहाँ पे हम ½ इंच प्लस करके 12.5 इंच की मार्किंग करेंगे और इन मार्क को सीधा करते हुए जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम स्कार्फ लेंथ लेंगे। स्कार्फ लेंथ हमें कैसे लेना है, शोल्डर टू हिप की जो लेंथ आई है ना उसमें से हमें 2 इंच माइनस करना है, फिर हमें यहाँ पे लेना है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुर्ती मेजरमेंट का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वो चेक करना, आपको उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्कार्फ लेंथ लेते हैं। तो देखो हमारा हिप है 25 में से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 23। ठीक है, 23 में हम ½ इंच और प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिला 23.5 इंच। तो यहाँ पे हम 23.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को भी सीधा कर देना है। अब देखो यहाँ पे फुल लेंथ का मार्किंग करने से पहले हम वेस्ट का मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट का हमें मार्किंग कैसे करना है, यहाँ पे जो हमारी स्कार्फ लेंथ है और यहाँ पे जो हमारी चेस्ट लाइन है उसका हम मिडिल ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने इसका मिडिल ले लिया और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी टेबल छोटी है तो मैं आपको अभी लेंथ वाला पार्ट ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये कपड़ा मुझे थोड़ा इधर करना पड़ेगा, तब मैं वो जाके वो आपको समझाऊंगी।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट का हमारा मार्किंग हो ही गया, अब हम वेस्ट और यहाँ पे स्कार्फ का भी मार्किंग कर लेते हैं। देखो मैंने जब स्ट्रेट कुर्ती आपको समझाई थी तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप 4 कर सकते हो लूजिंग एड, यहाँ पे 3 कर सकते हो और यहाँ पे 2 भी कर सकते हो, और आप चाहो तो 4 भी कर सकते हो और इसमें 2 ही रहने देना है। तो देखो जब हम ए लाइन कुर्ती बनाते हैं ना तो हमें कंपलसरी सब में 4-4 इंची ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 40, इसमें हम प्लस करेंगे 4 तो हमें मिला 44, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से तो हमें मिलेगा यहाँ पे 11 इंच। ठीक है, 11 इंच। अब यहाँ पे हम हाफ इंच डार्ट का लेंगे। अगर आपको डार्ट नहीं लेना है कुर्ती में तो ये आपको हाफ इंच डार्ट का नहीं लेना है। ठीक है, और इसमें हम मार्जिन ऐड कर देंगे जितना हमने उसमें लिया, तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम हिप का भी मार्किंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हिप भी हमारा है 44, इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो हमें मिला 48 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें यहाँ पे मिला 12 इंच। तो यहाँ पे हम 12 इंच की मार्किंग कर देंगे। तो देखो इसमें जो मार्जिन है वो सिर्फ हम 1 इंच ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पट्टी फोल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम नेक भी बना लेंगे, उसके बाद हम जो है लेंथ की मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्लैट राउंड कॉलर। ये कॉलर जो है हमारे नेक से एकदम चिपक के नहीं बना होता है, थोड़ा सा दूर बना होता है नेक से, इतना और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं बना होता है। और देखो इसका एक फिक्स मेजरमेंट होता है, तो फिक्स मेजरमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। और जो इसका फिक्स मेजरमेंट होता है वो होता है फुल शोल्डर, उसको हम डिवाइड 3 करेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे -1/2 इंच करेंगे। अब देखो शोल्डर हम वो नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर था हमारा 16.25, फिर हमने उसमें +1 इंच किया था। हमें जो हमारा मेन शोल्डर आ रहा है वही यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर था 16.25, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, अब जितना भी आया उसमें से माइनस हम ½ इंच करेंगे तो हमें मिला 4.91। अब देखो 4.91 को यहाँ पे हमें कैसे मार्क करना है वो देख लेते हैं। 91 आ रहा है हमारा इस लाइन में, तो यहाँ पे हमें पूरा 1 इंच लेना है, यानी कि 5 इंच लेना है हमें। और उसके पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ½ इंच का मार्किंग कर देना है। अब हमें यहाँ पे 5 इंच की मार्किंग करनी है। देखो 5 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी चेस्ट 0 से लेके 39.75 है, तो आपको यहाँ पे जो माइनस मैंने किया था ना ½ इंच, वो आपको सिर्फ 0.25 करना है। जैसे मैंने किया था अभी फुल शोल्डर डिवाइड 3 इंच और माइनस उसमें से हमने ½ इंच किया था। तो अगर आपकी 39.75 से कम है तो आपको 0.25 ही माइनस करना है, और अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 40 से प्लस है तो आपको ½ इंच माइनस करना है। देखो अब हमें क्या करना है, हमारी चेस्ट आ रही है यहाँ पे 44, तो यहाँ पे हमें ऐड इन नेक विड्थ, तो कितना ऐड करना है यहाँ पे नेक विड्थ के हिसाब से हमें ½ इंच ऐड करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें नेक विड्थ कितनी मिल रही थी, 5 इंच। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इंच में ½ इंच प्लस करके और डीप का निशान लगाएंगे तो हमें मिलेगा 5.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप भी रेडी हो गया है। अब देखो इसका हमने शोल्डर भी 1 इंच प्लस करके दिया है, और यहाँ पे जो नेक विड्थ है वो भी हमारी ज़्यादा है, तो ये क्या है हमारा थोड़ा सा लूज रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 0.25 जितना माइनस कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 0.25 का निशान लगाएंगे, और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ पे हमें लाते लाते मिला देनी है इसे, इसके नीचे हमें नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पे हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। लेंथ में हम 1.5 इंच प्लस करके करेंगे क्योंकि ½ इंच ऊपर से शोल्डर में जाएगा, और 1 इंच की हम पट्टी यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो लेते हैं हम लेंथ का मार्किंग। तो देखो यहाँ हम शोल्डर से इसको रखेंगे
और जो हमारी हिप की लेंथ है ना, यहाँ तक देखो हमने 23.5 इंच पे किया था, क्योंकि यहाँ पे टेबल छोटी है तो हम कपड़े को सरका के करेंगे। तो हिप लेंथ का हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमने 23.5 इंच का निशान लगाया था। उसके बाद जो है हम आगे का निशान लगाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से कपड़े को हम सरका लेंगे और जो हमने ये हिप लेंथ ली थी 23.5 इंच, यहीं से हम वापस इंच टेप को रखेंगे 23.5 इंच पे। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे 43 में। तो देखो ये हमारा आया है यहाँ पे 43 और इसमें हम 1.5 इंच करेंगे ऐड। तो यहाँ पे हमें 44.5 इंच पे करना है। तो इसको हम सीधा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं ए लाइन कुर्ती, तो जितना हमारा यहाँ आ रहा है, तो अगर हमें रेगुलर ए लाइन कुर्ती बनानी है तो हम सिर्फ 6 इंच करेंगे। कम से कम हमें 6 इंच तो यहाँ पे प्लस करना ही होता है। अगर आपको ज़्यादा ए लाइन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 12 इंच तक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे भी रेगुलर ही रखूँगी। तो देखो मेरा यहाँ पे आ रहा है 12 इंच, तो 12 इंच में हम 6 इंच ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे यहाँ पे मिला 18 इंच। तो यहाँ पे मैं 18 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। और यहाँ पे जो है 1 इंच का हम मार्किंग करेंगे। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। ये हमारा हिप का निशान है और ये हमारा लेंथ का। तो आप डायरेक्ट इसको भी इससे मिला सकते हो और इसको भी इससे मिला सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वेस्ट से भी इसको मिला सकते हो और इसको भी इससे मिला सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वेस्ट को हिप से मिलाएंगे और आप चाहे तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा भी जाने दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मिलाएंगे। अगर आपको ये आगे जाने देनी है तो आप आगे भी जाने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना ही यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा 21, उससे हमें 0.25 जितना कम इधर नापना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 21, तो इसमें से हम 0.25 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20.75। तो यहाँ पे हम 20.75 पे मार्किंग करेंगे। अब देखो जो हमने 20.75 मार्किंग किया है और मेजर टेप को हमें ये यहीं पे रखना है और इसको घुमाते हुए इस तरीके से मिलाते हुए लाना है। और जहाँ पे भी ये इस लाइन से मिल रहा है हमें इसको मिला देना है। अब हमें क्या करना है, जो चेस्ट, वेस्ट और हिप, इनकी लाइनों को भी आपस में मिला देना है। अब देखो अगर आपको नॉर्मल कुर्ती बनानी है यहाँ पे विदाउट डार्ट की, तो यहाँ तक का ही प्रोसेस आपको करना है। आगे जो मैं डार्ट का प्रोसेस करने जा रही हूँ वो आपको नहीं करना है। तो देखो चेस्ट के हिसाब से अब हमें कितना डार्ट लेना है, यहाँ पे आ रहा है 44 चेस्ट है मेरी, तो उसके लिए आ रहा है यहाँ पे 1.5 इंच। अब देखो मैंने आपको स्ट्रेट कुर्ती में बताया था, जब आप हेवी साइज की कुर्ती बनाते हो तो आपको इनमें 0.25 करना है और रेगुलर कुर्ती का डार्ट बनाना है तो यही रखना है। तो आप इसमें आपकी मर्जी हो तो 0.25 कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट लेंगे। तो डार्ट के लिए सबसे पहले हमें 1.5 इंच पे जितना चार्ट में दिखा रहा है उतना यहाँ पे
हमें मार्क करना है। ये जो आर्म होल का शेप जा रहा है ना इस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 9 इंच। 9 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 4.5 इंच पे। अब जो ये 1.5 इंच का मार्क किया और ये जो एपेक्स टू एपेक्स का मार्क किया, इसको हमें मिला देना है। इसको मिलाने के बाद अब हमें इसका सेंटर निकाल लेना है पहले तो, फिर हमें इनका और इसका भी सेंटर निकाल लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ इंच का मार्क करना है। अब हमें यहाँ पे 1.75 का डार्ट लेना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जितना भी आ रहा है उसमें हमें 0.25 जितना प्लस कर देना है। उसके बाद हमें इस डार्ट को यहाँ इससे मिलाना है। देखो हमने इसका इन दोनों का सेंटर लिया था ये, फिर इन दोनों का सेंटर लिया ये, तो इससे हमें ये लाइन को मिलानी थी। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को नाप लेना है। तो ये लाइन हमारी आई 5 इंच, तो ये लाइन भी हमारी 5 इंच पे आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितना हमने डार्ट लिया उतना हमें नीचे जाना है यहाँ पे। तो हमने 1.75 का डार्ट लिया यहाँ पे। डार्ट लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको सीधा कर देना है। ये लाइन जैसे भी जा रही है उसको वैसे ही रखना है स्केल को, ठीक है। अब हमें इसको सीधा कर देना है और मुझे इसका शेप बना देना है। अब यहाँ पे हम नए आर्म होल का शेप बनाएंगे। अब देखो हम इसको कट करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0.25 सिलाई का ऐड कर देंगे। अब इसको कट कर लेते हैं हम। तो कट कैसे करना है वो आप देख लो। अब हम इसका नेक भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक भी रेडी हो गया है। अब देखो जो हमने ये 0.25 माइनस किया था इसको भी हमें कट कर देना है। तो ये यहाँ पे ये भी कट चुका है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो है फ्रंट वाला ओपनिंग रहेगा, इसमें हम ब्लैंकेट पट्टी भी बनाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, बैक की ड्राफ्टिंग और स्लीव्स की ड्राफ्टिंग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है, देखो शोल्डर तो हमें सेम ही तरीके से लेना है यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था पहले, हमारा जो भी शोल्डर आया उसमें हमने +1 इंच किया, फिर उसको हमने डिवाइड किया 2 से। तो जितना आया वो हमने यहाँ पे शोल्डर कर दिया हमारा यहाँ मार्क। अब जो यहाँ पे शोल्डर डाउन जाएगा वो अलग तरीके से जाएगा, क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी जो हमारा जो कॉलर वाला है इस वजह से ऑलरेडी हमने फ्रंट में बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। तो बैक में हम क्या है कम डाउन करेंगे। तो कैसे डाउन करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखो चार्ट के हिसाब से जो भी हमारा यहाँ पे ये डाउन आ रहा है ना, उसमें से हमें ½ इंच डाउन करना है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे मेरा शोल्डर है 16.25, तो उसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है। तो देखो मेरा है यहाँ पे 16.25, तो उस हिसाब से आ रहा है यहाँ पे 2.25। तो यहाँ पे हम करेंगे 2.25 में से ½ इंच माइनस, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1.75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.75 डाउन जाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लेंगे नेक विड्थ। तो नेक विड्थ हमें कैसे लेनी है, जो भी हमारा नेक राउंड आ रहा है उसको हमें करना है डिवाइड 4, और उसमें से हमें करना है -½ इंच। तो देखो यहाँ पे ये 14 राउंड आ रहा है, तो इसको डिवाइड 4 करेंगे और हमें मिल रहा है हमें 3.5, तो इसको माइनस करेंगे हम ½ इंच से, तो हमें मिला यहाँ पे 3 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब जो भी हमने डाउन दिया और ये 3 इंच का जो भी मार्किंग है इसको आपस में मिला देना है।
अब हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए यहाँ पे हम पेक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से हम जाएंगे चेस्ट डिवाइड 6, ठीक है। तो हमारी चेस्ट है कितनी 44, तो 44 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पे 44 है, इसको हमने डिवाइड किया 6 से, तो हमें मिल रहा है 7.33। हमें यहाँ पे मिल रहा है 7.333333, बहुत सारे 3 मिल रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 3 चाहिए। यहाँ के डॉट के पीछे के जो 2 है ना, सिर्फ उन वो चाहिए। तो वो कैसे यहाँ पे मार्क करेंगे? तो देखो 33 आ रहा है इसमें, तो 25 के ऊपर एक लाइन जितना हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 7.25 के ऊपर एक लाइन। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो जो भी हमारा चेस्ट आ रहा है, तो उसमें जैसे हमने फ्रंट में लूजिंग ऐड की, वैसे लूजिंग ऐड करेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे, पहले 44 हमारी चेस्ट है, उसमें 4 इंच लूजिंग देंगे, तो हमें मिला यहाँ पे 48 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो हमें मिला यहाँ पे 12 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 12 इंच पे, और यहाँ पे 1.5 इंच हम ले लेंगे मार्किंग का। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल बना लेते हैं। आर्म होल बनाने के लिए हमने जो ये डाउन गए और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, इन दोनों का हमें सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा हमें और ड्रॉ कर देना है। अब हमें क्या करना है, जितनी ये लाइन आ रही है उससे 1/2 इंच यहाँ पे मार्क करना है, और जितनी यहाँ पे आ रही है उतनी ही यहाँ पे मार्क कर देनी है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रही है 8.75, तो इसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8.25। तो हम यहाँ पे 8.25 पे मार्क कर देंगे, और वापस 8.75 पे यहाँ मार्क कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस का मार्क करेंगे। तो देखो चेस्ट के हिसाब से हमारा आ रहा है यहाँ पे बैक पार्ट का 1.25, तो 1.25 पे हम मार्क करेंगे पहले। अब इन सारे निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनानी है वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारी फ्रंट लाइन है, और यहाँ जो हमारी चेस्ट लाइन थी और ये हमारी हिप लाइन थी, तो हमने इसका हाफ निकाला था। तो जितना इधर आया है हाफ, उतना ही हमें इधर लेना है। तो देखो यहाँ पे हमें मिला है 7.5 के ऊपर एक लाइन ज़्यादा, तो हम यहाँ पे भी इतना ही मार्क कर देंगे। 7 इंच के ऊपर एक लाइन, 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना ज़्यादा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे कर देंगे। फिर अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 40। तो देखो चेस्ट की मार्किंग हमें कैसे करनी है, हमारी चेस्ट है यहाँ पे 40। अब इसे हम लूजिंग देंगे 4 इंच, तो हमें मिला यहाँ पे 44, ठीक है। अब इसको डिवाइड हम 4 करेंगे, तो हमें मिला यहाँ पे 11 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 11 इंच की मार्किंग कर देंगे। 1/2 इंच यहाँ पे हमारा डार्ट का, और 1.5 इंच जो है हमारा मार्जिन, ठीक है। अब इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है। तो देखो हमने क्या किया था, जब फ्रंट वाला आर्म होल बनाया था, तो हमने उसमें क्या किया था, नया आर्म होल जब बनाया था तो हम चेस्ट लाइन से क्या है 1.75 नीचे गए थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.75 का आधा करना है। तो यहाँ पे हमें मिला 75 के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 75 के ऊपर एक लाइन जितना। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन जैसे जा रही है स्केल को भी वैसे रख देना है, स्केल को हमें सीधा नहीं रखना, और इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया आर्म होल बनाएंगे। तो नया आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आपको इसको रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने नया आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक शेप बनाएंगे। तो नेक शेप बनाने के पहले हमें शोल्डर बनाना है। तो शोल्डर हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमें कोई रेडी शोल्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे हमारा ये शोल्डर था उसी के जैसे हम मार्किंग कर देंगे। जैसे इसको मिलाएंगे पहले,
और यहाँ पे जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक इसकी मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा मार्क हो गया है। अब हमें क्या करना है, जितना यहाँ पे आ रहा है उतनी ही मार्किंग नीचे करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा 5 इंच आ रहा है, तो हम नीचे भी 5 इंच की मार्किंग करेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप हमें कैसे लेना है, देखो इसमें नेक डीप लेने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे हम नॉर्मल लेग बनाते हैं तो उसके हिसाब से हमें नेक डीप इतनी रखनी होती है, लेकिन इसमें हम क्या बना रहे हैं, फ्लैट राउंड कॉलर। तो उसमें हमारा क्या है, थोड़ा सा गर्दन से दूर होगा कॉलर। तो हमें इसमें क्या करना है, जितना भी आ रहा है उसमें 1/2 इंच और प्लस कर देना है। तो चेस्ट के हिसाब से 44 आ रहा है हमारा, तो 44 के हिसाब से आ रहा है 1 इंच। तो 1 इंच में हम क्या करेंगे, 1/2 इंच और मिला देंगे। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 1.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच का नेक डीप लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्किंग करना है सेंटर से। तो ये हमने 1.5 इंच का मार्किंग कर दिया। अब हमें इसे सीधा लाइन बना देना है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच नीचे से इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच नीचे से इसको शेप दे देंगे पहले। ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा वो लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को हमें इससे मिलाना है। तो देखो जो हम यहाँ पे इसमें डाउन गए थे अभी, तो उस पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है। और चाहो तो आप पिन भी लगा सकते हो। बस ये यहाँ तक हमें मिलाना है। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सरकाऊंगी ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ इस तरीके से मिला देंगे हम। और ये जैसे भी जा रहा है इसको जाने देंगे। तो देखो हमें मेन तो यहाँ तक ही मिलाना है। अब हम क्या करेंगे, सब तरफ इसको पिन से अटैच कर देंगे। अब हमने पिन लगा ली है, तो हम इसको पहले कट करेंगे, नीचे की साइड से कट कर दूंगी मैं इसको। इतना कट होने के बाद हम सारे पिन्स को हटा लेंगे। इसको पहले हम अच्छे से एक बार और ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब देखो मैं है ना इसमें सिंपल स्लीव्स रख रही हूँ। तो आपको जो मैंने स्लीव्स का फर्मा बताया है, स्लीव्स की मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है ड्राफ्टिंग की, तो आप वैसे बना सकते हैं। और अब हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।